हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं दीपक कुमार नागर, ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आज हम लोग जानेंगे पाइल्स, बवासीर, अर्श क्या होता है। तो आप लोग यदि हमारे चैनल में नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम जानेंगे कि पाइल्स क्या होता है। पाइल्स के सिनोनिम्स मतलब अन्य नाम पाइल्स, अर्श और इसको बवासीर के नाम से भी जानते हैं। इसे इंग्लिश में हेमोराइड कहते हैं। एनस माउथ और मल द्वार के भीतर और अंदर मस्सा या ट्यूमर हो जाता है जिसको पाइल्स या अर्श या बवासीर कहते हैं। सिरा का वेरिकोज या प्रसारण होकर यह रोग हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मल द्वार के भीतर और बाहर छोटे छोटे मस्से हो जाते हैं जिसको बवासीर कहते हैं। इन मस्सों के भीतर छोटी छोटी धमनियाँ होती हैं। इन धमनियों में कुछ दिन तक ब्लड जो है कि जमता रहता है जिससे यह प्रसारित होकर बढ़कर मोटी हो जाती है। बवासीर में जो भी ब्लड गिरता है वह जो है कि आर्टीरियल होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन की आर्टरी से आता है। एक बार में 4-5 औंस ब्लड आता है। अब जानेंगे इसके काज क्या है, मतलब कारण क्या है, बवासीर होने के क्या कारण है। पहला कारण है यकृत दोष के परिणाम स्वरूप। दूसरा कारण बहुत दिनों तक कब्ज की शिकायत, लीवर सिरोसिस, हृदय की कुछ बीमारियां, किसी रोग के कारण पखाना करते समय अधिक प्रेशर लगाना, काखना आदि। किसी मूत्र नली के विकार के कारण अधिक काखना या जोर लगाना। मल द्वार के भीतर रिस्ट्रक्चर, डिस्पेप्सिया मतलब अपच या किसी जुलाब की दवा का अधिक समय तक सेवन करना। बवासीर संबंधी नसें, हेमोराइडल सिरा, अंदर ओवेरियन दबाव या किसी ट्यूमर के दबाव के कारण। मद, शराब, मांस, अंडा, केकड़ा, प्याज, लहसुन, मिर्च मसाला, गरम मसाला से बनी साग सब्जियों का अथवा खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करना, रात्रि जागरण करना, सदैव दिन भर बैठे रहना, बैठकर काम करना और वंशागत भी कारण होता है। इन कारणों के बाद अब जानेंगे इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो लक्षण बवासीर जो होता है, बवासीर 3 प्रकार का होता है। पहला खूनी बवासीर, दूसरा बादी बवासीर, तीसरा मिक्स मतलब खूनी बादी दोनों बवासीर। एक्सटर्नल बवासीर, इंटरनल बवासीर एंड द मिक्स बवासीर। इंटरनल पाइल्स, एक्सटर्नल पाइल्स और मिक्स्ड पाइल्स। इन तीनों पाइल्स के लक्षण, सिम्पटम इसका जानेंगे। पहला एक्सटर्नल बवासीर का मतलब होता है कि बाह्य बवासीर। जब मल द्वार की बाह्य आकुंचन पेशी, रेट्रेक्टर मसल्स के बाहर जो पाइल्स होती है उसको एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। तब वह चमड़े से ढका होता है और इसमें मस्से बाहर होते हैं। अब एक्सटर्नल पाइल्स के क्या लक्षण हैं? मल द्वार में खुजली, सुस्की, कभी कभी सूजन और दर्द, सूजन और जलन, चलने में तकलीफ। यह तकलीफ पखाना करते समय अधिक हो जाती है। कष्ट 1 सप्ताह के अंदर धीरे धीरे कम हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद रोगी का वही हाल हो जाता है। इस प्रकार के अर्श में न खून निकलता है, न तो पकता है और न ही घाव बनता है। इसे सामान्य भाषा में बादी बवासीर कहते हैं। अब जानेंगे इंटरनल पाइल्स मतलब अंदर का पाइल्स। इंटरनल पाइल्स में ब्लडिंग होती है और इसके लक्षण मल द्वार के भीतर कुछ भारीपन और खुजली होती है। समय समय पर रक्त गिरता है, कभी कभी रक्त की तो टोटी चलती है। नए रोग में
तीव्र दर्द होता है और टट्टी करते समय मस्से बाहर निकल जाते हैं और बहुत तकलीफ होती है। प्रायः मल त्याग के समय पीड़ा होती है। रोगी जो है कॉन्स्टिपेशन कब्ज की शिकायत से सदा ग्रसित रहता है। पेट साफ न होने के कारण रोगी को भूख नहीं लगती है और धीरे धीरे रोगी जो है एनीमिया का पेशेंट हो जाता है, मतलब रक्त अल्पता की बीमारी हो जाती है। कुछ दिनों तक ठीक रहता है, फिर यह दोबारा जो है कि ब्लडिंग खून निकलने लगता है। रोगी के जोड़ों में दर्द होता है, कभी कभी जांघ की मांसपेशियां में दर्द होता है, जांघ की मांसपेशियां जो है फटने लगती है। रोग पुराना होने पर दर्द, प्रदाह, सूजन सब ठीक हो जाता है। कभी कभी अकड़ू बैठने पर रक्तस्राव होकर धोती खराब हो जाती है। अब जानेंगे मिक्स्ड पाइल। मिक्स्ड पाइल मतलब जो खूनी और बादी दोनों पाइल्स। पाइल्स का कुछ भाग, अर्श का कुछ भाग जो म्यूकस मेम्ब्रेन से तथा चमड़ी से ढका होता है। तो हमने जान लिया कि ये पाइल्स कै प्रकार का होता है, इसका कारण क्या है, लक्षण क्या है। अब जानेंगे दवा। यदि पेशेंट को अत्यधिक दर्द हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तब दवा जो है कि हम देंगे सबसे सुपर एंटीबायोटिक्स का यूज़ करेंगे। ऑगमेंटिन 625 mg, उसके साथ मेट्रोनिडाजोल 400 mg जो सुबह शाम देंगे, और इसके साथ गैस की भी दवा देंगे जैसे पेंटॉप DSR। और दवाएं पीने के लिए, पेट साफ करने के लिए, पेट साफ रहे इसके लिए देते हैं दवा डूफालैक। डूफालैक कास्टली आता है, 100 ml, 200 ml, 300, 350 का मिलता है। तो उसके जगह पर आप जो है कि कास्टर ऑयल, अरंडी का तेल नियमित 10-10, 15-15 ml शाम में दूध के साथ या वैसे भी ले सकते हैं। और दर्द जो हो रहा है, तीव्र दर्द होता है, तो उसके लिए हम डाइक्लोफेनेक, सेटोपेप्टिडेज और पैरासीटामॉल में दवा लेंगे। उस दवा का नाम डाइक्लोन ESP, डाइक्लोफेनेक, पैरासीटामॉल और सेटोपेप्टिडेज होता है। और इसके बाद उस पर लगाने के लिए हिमालय का मलहम आता है, एलेक्स ऑइंटमेंट। यह दवा जो है कि 5 दिन खाएंगे, 5 दिन में ठीक हो जाएगा। आपकी समस्या जो थी वो ठीक हो जाएगा, मगर इस दवा को और सेवन करना है कि ताकि जो मस्से हों वो निकल जाए। उसके लिए आपको अरंडी का तेल नियमित सेवन करना है ताकि आपकी कब्जियत ठीक रहे। इसके बाद आपको आयुर्वेद में दवा लेना है, अर्शकल्पबटी, और आप चाहें तो कचनार गुगुल भी ले सकते हैं। आप नियमित इसका सेवन 2-2 गोली सुबह शाम सेवन करते रहेंगे, जिससे आपके जो मस्से हैं वो निकल जाएंगे। ये हो गया इसका इलाज। आप जो है कि नियमित सेवन करें, ऐसे पदार्थों को न खाएं जो गरिष्ठ भोजन में आता हो, मांस मदिरा का सेवन न करें, ऐसे भोजन खाएं जो सुपाच्य हों, जल्दी से पच जाए। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।